नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी 75 जिले की आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ में ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले या किस शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में बारिश का तापमान लुढ़का, झांसी के सामान्य से 10-7 नीचे आया। जानिए कब थमेगी बिन मौसम बारिश। उत्तर प्रदेश के बीते कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। गुरुवार को राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में लगातार बारिश हुई। आलम यह है कि झांसी के जिले में अधिक तापमान अचानक से लुढ़क गया है। झांसी में अधिक तापमान से 22 ही दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से 10-7 नीचे। इसी तरह बाराबंकी, गोरखपुर, बस्ती, फुर्सतगंज की भी अधिक तापमान अपने सामान्य पर 80 से ज्यादा नीचे रहा। वहीं शुक्रवार को भी कई जगहों से बारिश होने का अलर्ट जारी हुआ है, लेकिन 1 नवंबर को मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। भारत के लिए वरदान बना ये कैच, ड्रॉप मिल गया फाइनल का टिकट। ऑस्ट्रेलिया के पैरों पर मारी कुल्हाड़ी। भारत ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में फाइनल की एंट्री कर ली है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को डीवीआई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम नई मुंबई के खेला गया है। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से इसी स्टेडियम में 2 नवंबर को खेला जाएगा। भारतीय टीम तीसरी बार वनडे वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंची। बेटे ने शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए तो पिता ने खा लिया जहर, डॉक्टर भी नहीं बचा पाए जान। उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी में एक व्यक्ति ने शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिले, जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घटना पश्चिम सरीरा थाना क्षेत्र बकारगंज गांव की है। यह रहने वाले एक 55 वर्षीय अधेड़ ने शराब के नशे में लत पूरी होने के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने अस्पताल ले जाएगा, जहां पर इलाज के दौरान ही हो गई मौत। यूपी में हर जिले में तैनात होंगे ड्रग कंट्रोल अफसर, सीएम योगी के नए पद बनाने का आदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे राज्य में दवाओं की अच्छी क्वालिटी निश्चित करने का जोर दिया है। उन्होंने कहा कि दवाओं की क्वालिटी चेक करने के लिए तंत्र मजबूत प्रभारी बनाए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि जिला स्तर पर कार्य व्यवस्था और मजबूत करने के लिए ट्रैम कंट्रोल में अफसर पद बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपेक्ष निश्चित और संख्या का दुगना हो जाएगा। इन पदों को चालान प्रक्रिया अधिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए अब इंटरव्यू की जगह लिखित परीक्षा भर्ती कराई जाएगी। सारी फसाद की जड़ आरएसएस, इसे बैन कर देना चाहिए। पीएम मोदी पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका खड़गे अर्जुन ने कहा कि देश में सारी फसाद की जड़ आरएसएस और बीजेपी आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। इसी पहले बेटे प्रियंक खड़गे ने आरएसएस को बैन करने की मांग की थी। कर्नाटक में कांग्रेस बनाम आरएसएस का विवाद तूल पकड़ रहा है। बेटे प्रियंक खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बैन करने का राज्य सरकार के फैसले का समर्थन कर दिया। खड़गे ने कहा कि मेरे निजी विचार हैं कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि देश में कानून व्यवस्था से ज्यादातर दिक्कतें आरएसएस और बीजेपी की वजह से हैं। उन्होंने कहा कि 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी आरएसएस की आलोचना की ही थी। औने पौने दामों में बिक रहा धान, सामान्य मूल्य 2359 रुपए, 1600, 1800 लिया जा रहा बिचौलियों की चांदी। इस बार अच्छी बारिश के चलते धान की पैदावार भरपूर हुई, लेकिन किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहे। जिले में 1 नवंबर से सरकारी खरीद शुरू होगी। उससे पहले ही किसानों को हजारों क्विंटल धान बिचौलियों के हाथ औने पौने दामों में बिक चुका है। खरीद विपणन वर्ष 25-26 के तहत जहां पश्चिम उत्तर प्रदेश की हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर जैसे जिलों में खरीद चल रही है, वहीं नकलों की खरीद देरी से शुरू होने के कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 2359 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि छोटे व्यापारी किसान 1600-1800 रुपये प्रति क्विंटल में खरीद रहे हैं। अगर सपा की सरकार आई तो क्या वर्तमान योगी पर भी एक्शन होगा? आजम खान बोले, ये मेरा मजहब। आजम खान से पूछा गया कि अगर सपा की सरकार आई तो क्या वर्तमान योगी पर भी एक्शन होगा? मेरा मजहब मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता। सपा वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा कि ये बदले की बात हो गई। ये सर नहीं जानती कि क्या हमारी गलती थी, सिवाय इसके कि सपा में जुड़े रहे या फिर हम मुसलमान थे, और न आज भी हमारे दामन में बेईमानी का कोई दाग नहीं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई हमें भी वही करे जो हमारे साथ हुआ तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाए। मेरा मजहब मुझे बदला लेने की इजाजत नहीं देता।
बंद कमरे में ट्रप और जीपिंग की मुलाकात और चारों खाने चित हुआ सोना, मुंह के बल गिरी चांदी। सोने की कीमत पर चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस सोने की 1,30,000 रुपए प्रति ग्राम के आंकड़े से छू लिया था, वो आज दिवाली के बाद भी लगातार गिरता जा रहा है। सोने की कीमत पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सोना लगातार सस्ता होता जा रहा है। सोना अपनी पीक पर जहां करीब 1,200 रुपए तक सस्ता हो चुका है, वहीं चांदी की कीमत 25,000 गिर चुकी है। 31 अक्टूबर को भी सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। उधर साउथ कोरिया, अमेरिका और चीन के बीच ड्रिफ्ट डील और लेकर चर्चा हो रही है। उधर सोना धड़ाम से गिर गया। जिन हाथों पर बांधी राखी, उन्हीं से बनाया मौत का फंदा। भाई ने रुपट्टे से गला घोटकर बहन की जान ली। गोरखनाथ के रामपुर नए गांव की 19 वर्षीय नीलम को अचानक गुमशुदगी के ये खौफनाक खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि उसकी मौत उसके ही भाई राम आशीष के की थी। नाराज आरोपी से 27-29 अक्टूबर को घटनाएं से बहन का गला दबाकर हत्या की थी। सबके बारे में वो रखकर कुशीनगर और कप्तानगंज क्षेत्र में फेंक दिया। रामपुर नवाब ने आजम खां को बताया चोर, पखंडी, डकैत, कहा लड़की छेड़ने की वजह से गए जेल। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां रामपुर के नवाबों को इटालियन कहा, जिसके बाद पूरा नवाब परिवार उन पर हमलावर हो गया। रामपुर नवाब के बेटे और भारतीय जनता पार्टी के नेता नवाब हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां ने उन पर पलटवार किया। उन्होंने पाखंडी, चोर और लड़की छेड़ने वाला बताया। नवाब हमजा मियां ने कहा कि आजम खान कोई देश की आज़ादी लड़ाई लड़कर जेल नहीं गए, बल्कि पहले वो इमरजेंसी की समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लड़की छेड़ने के आरोप से जेल गए थे और रामपुर के मंत्री रहते हुए लोगों को घर तोड़ने और लूटने की, जमीन कब्जा करने के, बेटे के दो फर्जी जन्मप्रमाण पत्र, पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाने से आजम खान, उनकी पत्नी, बेटे और जेल गए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे द यूपी न्यूज़ 92 में।